तो आज की जर्नी होने वाली है एक स्पेशल ट्रेन में। नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन नहीं है, बल्कि इसका नाम ही स्पेशल ट्रेन है। बाकी 5 घंटे के मार्जिन लेकर के मैं ये सोच के इस ट्रेन में बैठ जाता हूँ कि दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन से ये ट्रेन मुझे कल सुबह 4 बजे से पहले ही इटारसी पहुँचा देगी और वहाँ से मुझे जो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है वो मिल जाएगी। पर कुछ ऐसा हुआ कि अब मेरा इन स्पेशल ट्रेनों से विश्वास उठ गया और मुझे ट्रेन ना लेकर के बाई रोड पुणे पहुँचना पड़ा। चलिए देखते हैं कि स्पेशल ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेन 7 घंटे लेट हो गई। तो मेरी स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल अराइवल डीडीयू में 9 बजे का था, पर सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ट्रेन अभी भी काफ़ी दूर है। तो भी सुबह के करीब 11 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी करीब 25 किलोमीटर दूर है। ऑल्दो यहाँ जो उसके पहुँचने का सही समय था वो था सुबह के 9 बजे का। अब एक चीज़ तो है कि मेरे पास 4 घंटे का बफर टाइम तो इटारसी में रहने वाला है, पर दिक्कत की बात ये है कि ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा लेट होना शुरू होती है। अगर 3 घंटे 4 घंटे लेट होगी तो फिर दिक्कत होगी। और फाइनली अनाउंसमेंट होता है अपनी ट्रेन का। रंगापड़ा नगर रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आ रही है। चलो, तो अपनी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट जो हो चुका है और अच्छी बात ये थी कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही था और 4 पे ट्रेन आ रही है। बाकी एक और चीज़ है कि ट्रेन ऑलमोस्ट अब यहाँ 11:30 पे आएगी और डिपार्चर होते होते मेरे ख्याल से 12 जो बज जाने हैं, तो 3 घंटे लेट तो यहीं से हो जाएगी। तो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड WAG9 जो है वो हमारी ट्रेन को लेके आ रहा है। बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन थी कि स्पेशल ट्रेन में WAG9 जो है वही होता है और ऐसे में इनकी जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। चलो, इस ट्रेन का जनरल क्लास जो है वो भी काफ़ी खाली दिख रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि मेरा कोच भी ऑलमोस्ट खाली होगा क्योंकि 300 सीट जो थी वो करंट में खाली थी। नॉर्मल प्रिंट आउट लेकर के यहाँ पे चिपकाया गया है और ये रहा मेरा M2 कोच। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इसकी हालत जो है वो कैसी है। खाना इधर में खाना। तो ये जो M2 कोच है ये तो पूरा भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पैक्ड है। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलता हूँ किसी और कोच में और देखता हूँ कि वो सीटें जो है भरी की खाली हैं। अब ये जो कोच है मेरे ख्याल से ये M4 होगा, तो ये आधा जो है भरा हुआ है, आधा पूरा खाली है। मतलब ये देखो, ये सारी साइडों और सीट जो है पूरी खाली हैं और ट्रेन की हालत जो है वो कुछ ऐसी है। तो इसमें सफ़र कर सकता हूँ, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये जो M6 कोच है पूरा खाली है, पर मैं कोशिश ये करूँगा कि जिस कोच में कम से कम 10-15 लोग जो हैं वो अवेलेबल हों ताकि सेफ्टी थोड़ी बनी रहे। अकेले यहाँ बैठूँगा, सोऊंगा, पता नहीं कोई बैग वैग लेके चला गया तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आया कुछ। अब यहाँ से ट्रेन कितने बजे डिपार्चर लेती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज अगर हमें टाइम से छोड़ देना, अगर मतलब ज़्यादा लेट ना करवाए तो शायद हम कवर अप कर लेंगे और हम इटारसी करीब 3 बजे तक पहुँच जाएँ। तो अगर 3:30 तक हम इटारसी पहुँच जाएंगे तो 4:30 की जो ट्रेन है ना वो मुझे मिल जाएगी। तो देखते क्या होता है। वैसे 11:40 का अराइवल इटारसी में। लेट तो ट्रेन होगी, 3 घंटे तो यहीं लेट होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा और मान लो कट टू कट होने वाला है सब कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे लगा था कि शायद 12 बजे अपना डिपार्चर होगा और लेट होगा, पर सिर्फ 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया। ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। तो सामने आप जो गुड्स ट्रेन देख रहे हो ना, आज हमारी इज्जत बिल्कुल ऐसी होने वाली है। ये देखो, ट्रेन हमारी कब से यहाँ पे रुकी थी, मतलब जस्ट डिपार्चर हुआ डीडीयू से और गुड्स ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही है। तो ये अब तो पूरे रास्ते भर आपको देखने को मिलने वाला है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होगी। देखते हैं कि अपना डिपार्चर यहाँ से कब होता है। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है दोपहर के 3 बजे का, और अगर आपको याद हो तो हम करीब दोपहर के 12 बजे डीडीयू से निकले थे और 3 घंटे में हम कहाँ पहुँचे हैं? एनी गेसेस? तो 3 घंटे में हमारी ट्रेन पहुँची है सिर्फ चुनार, यानी कि सिर्फ 32 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हमने पूरा किया 3 घंटे में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज स्पीड के साथ। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन प्रयागराज कब पहुंचती है। 3 घंटे में 30 किलोमीटर चली है, तो प्रयागराज कहो मेरे ख्याल से
शाम को या रात को 8-9 बजे तक पहुँचे मतलब। और अगर ऐसा होता है तो फिर इटारसी पहुँचने का जो सपना है ना सुबह 4:30 से पहले का, वो तो बिल्कुल टूट जाएगा। तो कुछ और प्लानिंग जो मुझे करनी पड़ेगी। मुझे वहाँ से पुणे आना है और पुणे हर हाल में कल शाम को 6:30 तक पहुँचना है। तो अब उसके जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी वो तो मैं करूँगा ही। पता नहीं DFC जो है वो कब तैयार होगा। मतलब गुड्स ट्रेन से भी ख़राब प्रायोरिटी जो है वो मिल रही है हमें। जस्ट ये चुनार के अगला स्टेशन है डगमगपुर और फिर ट्रेन यहाँ पे आके लेट चुकी है। तो शाम के करीब 4 बजने को आए हैं और अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो मिर्ज़ापुर नहीं पहुँची है। चुनार से निकले तो करीब 1 घंटे 10 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी भी मिर्ज़ापुर जो है वो नहीं पहुँचे हैं। तो पता नहीं क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है इन स्पेशल ट्रेनों को। मैं तो पता नहीं, फिर से भरोसा करके स्पेशल गाड़ी में बैठ गया। अगर ऐसा ही है तो रेलवेज़ फिर स्पेशल ट्रेन चलाती क्यों है? चलो तो फाइनली पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर। वैसे DDU से मिर्ज़ापुर जो है वो अराउंड 55 से 60 मिनट में ट्रेनें जो है वो कवर कर लेती हैं, लेकिन ये डिस्टेंस कवर करने में हमारी ट्रेन को अराउंड 4 घंटे का वक्त लगाया। चलो ये चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकी, बाकी यहाँ से डिपार्चर हो गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी हुई। अब इसका सीधा हॉल्ट जो है वो प्रयागराज चौकी है। देखते हैं प्रयागराज चौकी ऑन टाइम पहुँचती है या फिर बीच में कहीं लेटती है ट्रेन। कम से कम कुछ ट्रेनों का ओवरटेक जो है वो देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ट्रेन तो लेट हो ही रही है और पीछे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। मतलब पीछे ज़्यादा ट्रेनें हैं नहीं। पाटलिपुत्र LTT जो है वो आ रही है, तो वो देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक करती है हमें। प्रयागराज चौकी से पहले शायद करना चाहिए उसको, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है वो 5 बजे का वहाँ पे है और हमारी ट्रेन तो अब 1 घंटे के अंदर वहाँ नहीं पहुँचने वाली। तो मे भी हो सकता है कि पहले ही ओवरटेक जो है वो हो जाए। तो DFC पे ना बहुत देर से, मतलब चुनार के शायद पहले से ही एक गुड्स ट्रेन है जो कि बार बार कभी वो आगे निकल रहा है, कभी हम आगे निकल रहे हैं, कभी वो पीछे छूट रहा है। तो ऐसे बहुत देर से रेस जो है वो चल रही है। बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड में ये गुड्स ट्रेन चल रही है। अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो सिर्फ उसी स्पीड में चल रही है, पर कांस्टेंट चल रही है। ये चीज़ अच्छी है इसकी। पर हमारी ट्रेन मतलब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि ट्रेन मिर्ज़ापुर से निकलने के बाद ना मतलब ठीक ठाक रफ्तार में आई है। जो 10 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्पीड में आई है। 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से आई है। तो अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं प्रयागराज शिवकी। ये एक ही ट्रैक पे WAG 12 लोकोमोटिव जो है वो आपको दिख रहा है और इसी ट्रैक पे एक और गुड्स ट्रेन जो है वो आगे खड़ी है। तो बहुत रेयरली इसे देखने को मिलता है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें जो हैं वो खड़ी हो। ओह शिप्रा इंदौर हावड़ा। ये लेट तो नहीं चल रही होगी, मतलब बहुत लेट तो नहीं चल रही है ये, जितनी हमारी ट्रेन लेट चल रही है। मुश्किल से 30 मिनट लेट चल रही होगी गाड़ी ये देखो यहाँ फाइनली पहुँच रहे हैं शाम के 5:30 बजे प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन। अच्छा ये सारी भीड़ हमारी ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाली है। देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पे। तो बाकी 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हम और अभी भी अगर बात करूँ ना तो चांसेस थोड़े से हैं कि हम शायद जो है गाड़ी संख्या 05877 रंगापारा से चलकर रानी कमलापति को जाने वाली है स्पेशल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। बाकी अभी भी उम्मीद जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है कि शायद हम
12 बजे तक जबलपुर पहुंच जाए, अगर ट्रेन यहाँ से निकलती है तो। बाकी देखने वाली बात होगी। तो प्रयागराज चौकी में करीब 20 मिनट ट्रेन खड़ी रही और फाइनली डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। तो बस ये चीज़ सोच करके थोड़ी सी हैरानी होती है कि दोपहर 12 बजे के निकले और करीब 5:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। 5.5 घंटे में प्रयागराज, 130 किलोमीटर, 5.5 घंटे। अब फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं, तो एक आधा हर्डल जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। और इधर मेन लाइन से कोई तो गाड़ी निकल रही है WP5 के साथ। ये है रांची राजधानी क्या? नहीं यार, संपर्क क्रांति लग रही है मुझे। रांची आनंद विहार। और अब हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है कटनी मैहर जबलपुर की तरफ। और ये अगर लाइन देख रहे हो तो ये लाइन सीधे निकलती है नैनी होते हुए प्रयागराज की तरफ। बाकी नैनी को हम बाईपास करने वाले हैं। तो शाम के करीब 7 बज रहे हैं और अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो मानिकपुर से काफ़ी दूर है, मतलब सिर्फ शंकर का ट्रेन पहुंची है। बाकी अब ट्रेन जो है वो ठीक ठाक चल रही है, मतलब अब लग रहा है कि शायद जबलपुर 12 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। अगर ऐसा होता है तो फिर तो चमत्कारी होगा हमारे लिए। तो बाकी चलो, कुछ है नहीं, बिल्कुल ट्रेन खाली है, बोरियत हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। सतना से मैंने अपना लंच जो है वो ऑर्डर किया था, अब लंच वो डिनर में कन्वर्ट हो चुका है, पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आपको नॉर्मल 3rd AC इकोनॉमी भी आपको बेडरोल जो मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पिलो जो है वो पहले से मिला हुआ था मुझे, तो चलो आराम से सो सकता हूँ। बस हाँ, इसमें बहुत कम लोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे के सोना पड़ेगा मुझे। तो एक चीज़ ये है कि इस ट्रेन में नींद मेरी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। बाकी सुबह उठने के बाद कोई भी दिन वाली गाड़ी में बैठ करके उसमें फेयर डिफरेंस दे करके अब जैसे भी जाना होगा पुणे पहुँचूँगा मैं। फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चल रहा है अपना। और हाँ, एक चीज़ बहुत शॉकिंग है कि अभी तक ना हमारी ट्रेन को किसी भी ट्रेन ने ओवरटेक नहीं किया। मतलब ये है तो स्पेशल ट्रेन ही, चल रही है सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, लेकिन DDU से अभी तक यहाँ पे कोई भी ट्रेन जो है वो ओवरटेक नहीं की है। यूँ ही बैठा हुआ था, तब तक भैया लोग आया, बोले आपके वीडियोस देखता हूँ, अच्छा लगा इनसे मिल करके। और पता है भैया जो है वो नहीं, मरवाड़ी वाली वीडियो जो है जिसमें हाँ मुझे पैरेलल ओवरटेक जो नहीं मिलता था ना, वो दुख भैया को पता है। हाँ, मैंने वो देखा है, आपने 2 बार डाला है कि अब होगा, लेकिन लास्ट आपने बोला कि ये मेरी लास्ट जर्नी हो गया, अगर हुआ तो ठीक, कभी नहीं मिला उसके बाद। उसके बाद कभी मिला। अब तो टाइमिंग भी चेंज होगी उसकी। हाँ, तो अब तो पैरेलल में ओवरटेक होता भी नहीं है। हाँ, चलो अच्छा लगा मिलके। ट्रेन बिल्कुल खाली है, लेकिन कम से कम ये लोग से बात हो गई, थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया। तो ऐसे ही खुद से गाना वाना गा करके ऐसे टाइम पास कर रहे थे। चलो अच्छा लगा भैया, आपसे भी सर। तो भाई शाम के 7:50 का वक्त हो चुका है और फाइनली ट्रेन पहुंचने वाली है मानिकपुर जंक्शन। मतलब हमने सोचा था कि मानिकपुर जो है वो करीब रात के 9 बजे आएगा, पर अच्छी बात है कि ट्रेन ने अच्छा खासा कवर किया है। क्यों भैया? बिल्कुल प्रयागराज से थोड़ा ठीक अच्छा कवर किया है। उसके पहले तो प्रयागराज से मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा कवर किया। हाँ, और DDU से चुनार आने में 3 घंटे हैं। उसके बाद तो काफ़ी अच्छा कवर किया। अगर यही जबलपुर 12 बजे से पहले पहुंचा देगी ना तो फिर मेरा काम हो जाएगा, फिर तो आराम से ट्रेन मेरी मिल जाएगी। पर देखते हैं क्या होता है। इस पर है मुश्किल, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी चलो, मानिकपुर का अराइवल जो है वो हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं। फाइनली वक्त हो चुका है शाम के 7:55 और फाइनली पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो मैं बात नहीं करने वाला हूँ कि ट्रेन ऑलमोस्ट 7 घंटे की देरी चल रही है। पर हाँ, एक चीज़ ये अच्छी हुई कि ट्रेन जो है वो लगातार अब चल रही है, मतलब रुक नहीं रही है। तो थोड़ी सी आशा जो है वो बनी हुई है कि शायद हम जबलपुर जो है वो 12 बजे से पहले या 12 बजे तक पहुँच जाएँ। बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे मानिकपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे जिधर हम जाने वाले हैं, यानी कि सतना कटनी होते हुए जबलपुर, एक वो लाइन हो जाती है। एक लाइन यहाँ से निकलती है चित्रकूट मऊ रानीपुर होते हुए झांसी की तरफ। तो ये लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए मानिकपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी मानिकपुर जो है वो यूपी के अंदर में आता है, लेकिन बस कुछ ही दूरी बाद वापस से जो MP की सीमा है वो शुरू हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन 15 मिनट रुकी थी और 15 मिनट रुकने के बाद अब फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं हम। कोई ओवरटेक जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, शायद रात के अंधेरे में दिख ना पाए, और ये लाइन अलग हो रही है, चित्रकूट महोबा बांदा झांसी वाली लाइन। और हम बढ़ चुके हैं अब सीधा सतना जबलपुर की तरफ। तो ये है जैतवार रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी क्योंकि पाटलिपुत्र एटीटी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने वाली है।
चलो फाइनली ओवरटेक जो है वो तो हो गया और अब सीधा हमारा ट्रेन का हॉल्ट जो है वो सतना में है। बाकी अब मन जो है वो बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है, मतलब सतना लेट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। अराउंड 9:50 तक हम सतना पहुंचेंगे और फिर उसके बाद 180 किलोमीटर की जर्नी जो है वो और बची रहेगी। और मुझे लगता है कि 180 किलोमीटर की जर्नी जो है वो 12 बजे से पहले हम कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 12 बजे के बाद मतलब 1-1:30 बजे अगर हम जबलपुर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर 4 बजे इटारसी, 4:30 बजे इटारसी पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर बुरा तो बहुत लगेगा। चलो भाई, फाइनली सतना में अपना अराइवल हो रहा है। बिल्कुल मैं टूट चुका हूँ, लाइक कोई एक्साइटमेंट नहीं है सतना पहुँचने की, क्योंकि लेट बहुत हो चुके हैं। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं सतना और जो है मेरा डिनर जो है वो आ गया। हालांकि मैंने इसको लंच के रूप में ऑर्डर किया था, दोपहर में 3 बजे आने वाला था, पर रात के 10 बजे लंच जो है वो मिला है। बाकी मैं अगर बात करूँ सतना के बारे में ना, तो सतना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो रीवा के निकल जाती है। रीवा एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, तो बस एक ही लाइन वहाँ से निकली हुई है। बाकी अब मैं जबलपुर जो है वो कैप्चर नहीं करने वाला। सतना मेरा लास्ट स्टेशन अभी होने वाला है। निराश हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, और इस स्पेशल ट्रेन से ना वाकई बहुत निराश हो चुका हूँ। और शायद अब ज़िंदगी में कभी भी किसी भी स्पेशल ट्रेन में मैं ऐसे ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला टाइमिंग को लेकर के। और अगर आपके पास समय है तो ही आप स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करो। अदरवाइज़ अगर आपके समय की थोड़ी सी भी कीमत है, जो कि रेलवे शायद आपकी समय कीमत को नहीं समझती है, तो भाई मैं यही बोलूँगा कि स्पेशल ट्रेन में टिकट जो है वो तो बिल्कुल ना करो। चलो ये अच्छी बात हुई कि सिर्फ 5 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी और अपना डिपार्चर जो है वो हो गया यहाँ से। बाकी ये देखो, ये मैंने 200 की थाली जो है वो ऑर्डर की थी। उसमें क्या मिला है मुझे, ये पनीर जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल है। हर जगह पैकिंग बहुत ख़तरनाक थी इनकी। पैकिंग मतलब ऐसी थी कि निकालते निकालते पूरा ये सब बाहर आया था। पैकिंग बहुत ही ख़राब थी, तो ये तो बहुत गड़बड़ पैकिंग थी। अब टेस्ट पता नहीं कैसा इनका होने वाला, लेकिन मैं तो ये ऑयली पनीर ये तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। और 200 रुपये के हिसाब से तो ये बिल्कुल बेकार है। ऑनलाइन जूप से ऑर्डर किया था और ये रेस्टोरेंट था, आप देख लो। एक तो भूख लगी थी और खाना भी वैसा मिलेगा देख करके तो और दिमाग ख़राब हो गया। थोड़ा शांत रखता हूँ अपने आप को। और जबलपुर का अराइवल जो है पता नहीं कब तक होगा, 3 घंटे 3.5 घंटे, कितना टाइम लगने वाला है मुझे नहीं पता। तो अब वापस मैं तो सोने वाला हूँ, ताकि कल का दिन जो है बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल पता नहीं ट्रेन कैसी ट्रेन में बदलने वाला हूँ, कौन सी ट्रेन में बैठने वाला हूँ, बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कल थोड़ी एनर्जी बचा के रखने के लिए मुझे अभी सोना पड़ेगा। तो सो जाऊँगा मैं अभी। पुणे किसी भी हाल में मुझे पहुँचना है रात को 8 बजे तक। तो अब ये कल का टास्क है मेरा। बाकी अभी मैं सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, ताकि कल का दिन जो है वो यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन इटारसी पहुंचती है और इस वक्त तक पुणे की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें निकल चुकी थी। तो फिर मैं आगे बढ़ते रहने के लिए भुसावल तक की टिकट लेता हूं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आगे बढ़ता रहूं बस। तो ये रही अब ट्रेन, स्पेशल ट्रेन। अगर 1 घंटे पहले आती ना तो शायद मुझे सारी ट्रेनें जो मिल जाती, मतलब 2-3 ट्रेनें थी जो पुणे जाती थी वो मुझे मिल जाती, तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब इतनी लेट आई है ये गाड़ी, ये लाइक सारी गाड़ियाँ निकल के उसके बाद ही आई, और अब मेरे पास कोई रास्ता जो बचा नहीं है। तो टुकड़ों में ही मुझे पुणे पहुंचना होगा। फिलहाल अभी जो है गोरखपुर बांद्रा जो है वो आ रही है, तो उसमें भुसावल तक की जर्नी जो है वो मैं करने वाला हूँ। और उसके बाद भुसावल से आगे जो है वो और देखूँगा किसी ट्रेन में टिकट मिल जाए तो, क्योंकि इसके बाद सारी ट्रेनें जो है वो लेट चल रही हैं। तो मुझे पुणे जो है वो 9 बजे तक पहुँचना है, तो ऐसे में टुकड़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। तो करीब 6 बजे गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आती है, जो कि अपने शेड्यूल टाइम से करीब 2.5 घंटे लेट चल रही थी। जनरल में तो सीट नहीं मिलने वाली फॉर श्योर। जिस हिसाब से गाड़ियाँ पैक चल रही है ना, बिल्कुल पैक चल रही हैं, सीट तो इसमें नहीं मिलने वाली। चलो इटारसी से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। बाकी फ़िलहाल बैठ तो गया हूँ मैं इस ट्रेन में। अब देखता हूँ कितना फेयर डिफरेंस मुझे पे करना पड़ता है यहाँ से, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ लाइक 1 घंटे से यहाँ रुकी हुई है, कोई इज़्ज़त नहीं है। और आज के बाद ये तो समझ में आ गया कि स्पेशल ट्रेन्स में कभी आप रिलाई नहीं कर सकते। जब राजधानी स्पेशल को इतनी गंदी प्रायोरिटी मिलती है, तो ये नॉर्मल स्पेशल ट्रेन्स को क्या होगा फिर। एक तरह से गुड्स की जैसे प्रायोरिटी मिलती है इनको।
चलो सुबह के 10 बज रहे हैं और फाइनली तापी रिवर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और मतलब ये है कि भूसावल बस पहुंचने ही वाले हैं, पर खुशी जो है वो नहीं हो रही क्योंकि सब ट्रेनें जो है वो मिस हो चुकी हैं। अब भूसावल से आगे मनमाड या फिर नासिक की तरफ जाने वाली ट्रेन्स नहीं थी। गुवाहाटी एलटीटी हमारे पीछे भी चल रही थी, लेकिन वो भी करीब 3 घंटे लेट थी। और कर्नाटका एक्सप्रेस करीब 1 बजे यहाँ आने वाली थी, जिससे मैं आगे डॉन तक जाता और फिर डॉन से पुणे। और ऐसा करने पे पुणे पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाता, करीब 10 बजे मैं वहाँ पहुँचता। इसलिए स्टेशन से बाहर निकलते ही औरंगाबाद की बस देखता हूँ, पर फिलहाल अभी कोई बस नहीं थी, तो टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं औरंगाबाद तक की कैब कर लेता हूँ। बहुत कम था, लाइक जो नेक्स्ट ट्रेन थी कर्नाटका थी, और कर्नाटका जो थी ना वो मुझे पहुँचाती अराउंड 8 बजे करीब डॉन पहुँचाती, और डॉन से फिर नेक्स्ट ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ती। तो पूना पता नहीं मैं कब पहुँचता। तो भूसावल में मैंने कैब जो है वो ले ली है और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा औरंगाबाद, और औरंगाबाद से बस मुझे मिल जाएगी पुणे के लिए। तो ये ऐसे मेरी जर्नी जो है होने वाली है। बाकी हाँ यार बहुत भाग दौड़ हो गई, सिर्फ वो स्पेशल ट्रेन जो है वो लेट हो गई ना, मतलब आज के बाद से कभी भी स्पेशल ट्रेन में नहीं बैठूंगा मैं। और महाराष्ट्र की खूबसूरती को बाय रोड एक्सप्लोर करते हुए औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी नगर पहुंच जाता हूं, और फिर यहां से तुरंत शेयर टैक्सी मिल जाती है, जिससे पुणे के आउटर में ट्रैफिक को झेलते हुए 8:30 बजे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर पहुंच जाता हूं। और यहां आने के बाद सारी स्ट्रगल अब सफल लगने लगती है। और रात की फ्लाइट भी मिल जाती है आसानी से। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा सफ़र, और इस स्पेशल ट्रेन के कारण इतना स्ट्रगल करना पड़ा। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस इन स्पेशल ट्रेन्स के बारे में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।